बिना सत्संग के ये प्राणी सोया हुआ माना जाता है, ये जगेगा ही नहीं, जगेगा ही नहीं। कोई स्वप्न में बहुत दुख पा रहा है, कोई प्राणी स्वप्न देख रहा है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी, ये भी स्वप्न है। ये हम तुम जो संसार में देख रहे हैं, ये सुख वो सुख, ये स्वप्न मात्र है, कोई सुख नहीं है यहाँ, न कोई दुख है, स्वप्न मात्र है ये सब। तो कोई सो रहा है गहरी निद्रा में और स्वप्न देख रहा है, मान लीजिए मार पीट पिट रहा है, या उसको पानी में डुबाया जा रहा है। अब तुम बहुत से उपाय करो उसको पानी से बचाने का, वो बच जाएगा क्या? वो डूब रहा है, क्या उपाय? और उसको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। वो जागृत में जैसे दुख पाता है ये प्राणी किसी परेशानी से, उस तरीके की परेशानी स्वप्न में मिलती है जीव को, वो देख रहा है। अब उसको दुख से निवारण करने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है उसको, अरे चल जग बैठो, बहुत टाइम हो गया, जग जा। वो जग गया, अरे बड़ा भयंकर स्वप्न, मुझे पीट रहे थे, मुझे पानी में डुबा रहे थे। वो जग गया, सारा भ्रम समाप्त, अरे स्वप्न देख रहा था। ऐसे ही मोह निसाजी सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। ये मोह निद्रा में जीव सोया हुआ है और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं इतना तो हो गया, मैं इतना हो जाऊं। अरे हरि के भजन के विषय में नहीं सोच रहे हो, केवल यहाँ के। हाँ ठीक है, सेवा सौंपी है प्रभु ने, इस सेवा के बीच में प्रभु की सेवा मान के हमेशा सेवा के बीच में अपने इष्ट का नाम लो। कोई भी संसार की वार्ताएं सेवा के संबंध में वार्ता कर रहे हो, मेरे बिहार जी महाराज की कृपा से ये, मेरी प्रिया जी की, मेरे स्वामी जी की कृपा से ये, बार बार उच्चारण में इष्ट कृपा का नाम लो, गुरु कृपा का, स्वामी जी की कृपा का नाम लो, तो वो नाना प्रकार के प्रापंचिक जो क्रिया हैं वो एक सेवा बन जाएंगी तुम्हारी। और कोई भी सेवा करें, बार बार आप सुनते हो, कोई भी सत सेवा करें, उन सब को ही मेरे विहरी विहरण, जो भी कुछ बना वो आपकी कृपा से बना, सत कर्म सत क्रियाएं वो आपके श्री चरणों में समर्पित है। रोजाना के रोजाना संकल्प करना चाहिए, लाडली लाल के श्री चरणों में सौंप दो, तेरा तुझको अर्पण। सब में भगवत बुद्धि करो, सब में मेरी प्राणाराध्य, किसी से द्वेष मत करिए, चींटी से लेके हाथी तक किसी से भी द्वेष मत करो। किसी को हम दुख देना चाहते हैं, वो लौट कर हमारे पास ही बहुत गुना होके दुख आएगा। किसी के लिए दुख देने की सोचते हैं, किसी के मन को दुख देते हैं, तो हमारा मन बहुत बहुत समय और बहुत दुखी रहे, क्योंकि दूसरे के मन को हमने विचलित किया है, उसके मन को दुख दिया है। शरीर से क्रिया करिए तो शरीर क्रिया के द्वारा ही पीड़ित होगा, मन से किसी को दुख दिया है तो मन दुख पाए, फिर भजन कहां होगा। इसलिए अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। क्या 6 शास्त्र 18 प्राण में बात लिखी हैं दो, सुख दे सुख होत है, दुख दे दुख हो। सबका परिणाम क्या है? किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा और दुख देंगे तो दुख मिलेगा।
और एक बात ध्यान रखो, किसी को नहीं ऐसे मानो किसी की सेवा तुम कर रहे हो, किसी को सुख देने की भावना है कि इनके अंदर मेरे प्राण आराध्य बैठे हैं, इनकी सेवा करना, मेरे बिहारी बिहारिन की सेवा करना है, ये सबसे बड़ी बात। मान लीजिए किसी को सुख दे रहे हो, तुम्हारा सबको सुखी करने की भावना है, एक सामाजिक तौर पर बहुत अच्छी भावना है, तो उससे स्वर्गादिक भोग तुमको भी सुख प्राप्त होगा। लेकिन इससे आगे परम लक्ष्य की बात यह है कि ये तुम समझोगे कि मैं अपने बिहारी बिहारिन को लाड़ लड़ा रहा हूं, उनको सुख दे रहा हूं, इनके हृदय में वो मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। लक्ष्य एक तो मैं जन कल्याण, इनको सुख दे रहा हूं, सबकी सेवा कर रहा हूं, तो ये केवल स्वर्गादिक भोग और संसार में भी सुख। लेकिन जब ये कि मैं अपने इष्ट को, आराध्य को सुख दे रहा हूं, मेरे बिहारी बिहारिन की सेवा है, इन सब की सेवा, तो ये बहुत बड़ी सेवा। बात समझ, सत्संग से यही तो समझा जाएगा, ये समझा जाए। एक चींटी को भी कुछ आटे के कुछ दाने डाल दिए, जो भी, वो समझो मेरे बिहारी बिहारी ने सबके रूप, मेरे बिहारी। और हृदय से विचार करो, और विचार करते 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 नामदेव को, जैसे नामदेव जी महाराज को कुत्ता में प्रभु के दर्शन, तुमको भी अनुभव होगा। समझने की बात, सेवा करे कछु नहीं माने, ताही की हरि हाथ का।